Hello friends, my name is Sakshi Arora and you are watching to my channel Indian Crazy Canadians. Thank you for all your love guys and please do like, share and subscribe if you like my video. और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी जो पुरानी वीडियो पार्ट 1 का कंटिन्यूटी में पार्ट 2 बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कनाडा में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं एक रिकैप करती हूँ कि यहाँ का जो मैंने कोर्स किया था, मैंने महॉक कॉलेज से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, जॉब का इम्पैक्ट कैसा था, यहाँ पे आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, और यहाँ का जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मेरा मेन जो है वो है लैंडलॉर्ड पे, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया था वो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था, जो कि मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो से आप प्लीज़ डिस्करेज ना हो। मेरी वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि मैं अपने ज़रिए आप सबको बता सकूं कि यहाँ पे ऐसा भी होता है, आप ये सब फेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपनी वैल्यूबल चीज़ें जो कि पासपोर्ट है और जो कि कैश आप रखते हैं अपने साथ में, वो आप प्लीज़ बैंक में डिपॉजिट करें कैश को, और पासपोर्ट या तो अपने साथ रखें या फिर किसी स्टोरेज में आप रख दें, अपने साथ ना कैरी करें। क्योंकि मैं अब जो बताने जा रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं एक लैंडलेडी के साथ शिफ्ट हुई थी एक अपार्टमेंट में आफ्टर माई स्टूडेंट हाउस। पहले जब मैं आई थी तो मैं स्टूडेंट हाउस में रहती थी, जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता था। फिर मैं एक अपार्टमेंट में मूव हो गई थी एक ओल्ड लेडी के साथ। वो ओल्ड लेडी अच्छी थी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी जब मैं मूव हुई थी, उन्होंने मेरी शिफ्टिंग में हेल्प करी। फिर क्योंकि उन्हें नीड थी, उनका 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, सो उस 2 बेडरूम अपार्टमेंट में एक ओल्ड मैन ऑलरेडी रहता था। सो जो उस 2 बेडरूम अपार्टमेंट में एक और टेनेंट था, वो 65 ईयर ओल्ड था। मैं मूव हो गई वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो जो ओल्ड मैन था वो वहीं पे रह भी रहा था, वो भी मूव नहीं हुआ था। जो मेरी लैंडलेडी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, अभी आप काउच पे सो जाओ और ये कल तक चला जाएगा। मैं एग्री हो गई, मैंने ठीक है, क्योंकि मैं रेंट दे चुकी थी जो कि उसने मुझसे लिया था फर्स्ट एंड लास्ट मंथ रेंट विदाउट एनी रिसीट। मैंने ये गलती की थी कि मैंने रिसीट नहीं ली थी। तो जब मैं वहाँ पे एक दिन तो मैं काउच में मैंने स्पेंड कर लिया, नेक्स्ट डे भी सेम हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि ये चला जाएगा, जो अनदर टेनेंट है वो यहाँ से चला जाएगा, बट वो गया नहीं। ऐसे ही करते करते हफ्ता हो गया। फिर आफ्टर 1 वीक वो जो लैंडलेडी थी वो खुद भी डिस्टर्ब थी, और क्योंकि उनका टेनेंट जो था वो जा नहीं रहा था और मैं भी वहीं पे थी। उसको निकालना था और मुझे रखना था। वो इस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी और काफ़ी स्क्रीम करने लगी रात को, ताकि वो जो ओल्ड मैन है वो चला जाए वहाँ से। वो चीखें मारने लगी, और जो कि चीज़ें मुझे खुद को पर्सनली अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं बहुत डर जाती थी इन आवाज़ों से कि वो चीखें मार रही है, और कुछ गट फीलिंग ठीक नहीं थी। मेरा हमेशा से ये था कि मैं अपनी गट फीलिंग को फॉलो करूं, बट मैंने उस टाइम नहीं की, जो कि मेरी गलती थी। हमेशा अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना चाहिए। आफ्टर 1 वीक जो था, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला कि यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट ठीक नहीं लग रहा है, और जो मेरी लैंडलेडी है वो ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, और वो रात को अपने आप को स्क्रैच कर लेती थी कि उस ओल्ड मैन को भगाने के लिए, जो कि वहाँ पे अनदर टेनेंट था, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, जो मेरी लैंडलेडी थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, आपको स्टेटमेंट देनी है कि जो अनदर टेनेंट है ओल्ड मैन, उसने मुझे हिट किया है, और उसने जो मेरी लैंडलेडी थी, उन्होंने क्या किया, चाकू से अपने आप को ऐसे ऐसे स्क्रैच कर लिया अपने हाथों पे और फेस पे, हल्का हल्का, ज़्यादा डीप नहीं, बट रेडनेस और ब्लड थोड़ा सा हो रखा था। मैं डर गई। उन्होंने मुझे जब बोला कि झूठी स्टेटमेंट देने को, मैं एक तो स्टूडेंट थी और ऊपर से मैं नई थी, इंडिया से पहली बार बाहर निकली थी,
मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और उस टाइम इंडिया में हो रही थी रात और मेरे यहाँ पे दिन था। मैं किसी को अपने फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस नहीं कर सकती थी। सो मैंने अपने हस्बैंड को पहले फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बताया कि ये हो रहा है। तो उस टाइम तो मेरे हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं कि भाई, मुझे बोला एडजस्ट करो, अभी तुम मूव हो गए हो तो वहीं पे रहो। सो मैं हिम्मत करके वहीं पे रहती रही। सो अब वो ओल्ड मैन किसी तरह निकल गया, पुलिस आई, जो भी हुआ। मैंने स्टेटमेंट नहीं दी थी, मैं वहाँ से भाग गई थी। मैं 2 दिन कहीं पे अपने फ्रेंड के यहाँ पे रही, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे। और जब मैं वापस लौट के आई तो मैंने देखा वो जो अनदर टेनेंट था वो जा चुका था, लेकिन उसका सामान अभी भी उस रूम में था जो सेकंड बेडरूम था। सो जब मैं आई तो मेरी लैंडलेडी ने बोला कि वो चला गया, डोंट वरी, अब तुम यहाँ रह सकती हो, पर लेकिन रहने से पहले उसका सामान आपको बाहर फेंकना है। सो उस टाइम मेरे हस्बैंड आ गए थे। सो मेरे हस्बैंड और मैंने मिलके उसका सामान जो था बाहर फेंक दिया गार्बेज साइड में। ज़्यादा नहीं, उसके कपड़े थे और कुछ कुछ चीज़ें थी भी, वैल्यूबल चीज़ें थी। उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट बैग था जो कि हमें फेंकना पड़ा। और हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे कि हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, किसी के साथ हम बुरा क्यों करें। पर लेकिन वो जो ओल्ड लैंड लेडी थी वो काफ़ी प्रेशर डाल रही थी, अगर आपको रहना है तो आपको सामान फेंकना पड़ेगा इसका। और हमारे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया और हमें लगा कि ये लैंड लेडी अच्छी है और वो एक्चुअली वो स्टार्टिंग से अच्छी रही थी। सो अब हमने सामान फेंक दिया, लेकिन अब कहानी हमारे साथ जो बुरा होता रहा वो अब शुरू हुआ। वो जो लैंड लेडी थी वो बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, ऐसा लगता था कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो रात को बहुत स्क्रीम करती थी और अपने कमरे में बैठ के आई थिंक वो ड्रिंक करके मेरे कमरे को जब भी मैं सो रही होती थी खोल के देखती थी, फिर बंद कर देती थी। तो मुझे समझ में आता था कि कोई गेट खोल रहा है और मैं डरी भी रहती थी। फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। और फिर एक दिन वो रेसिज्म पे आ गई। जैसे हम इंडियन है, हम जो खाना बनाते हैं वो मेरे खाने को गार्बेज बोलने लगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इंडियंस को हमारा खाना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारी स्पाइसेस है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड एनी हाउ हर इंडियन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो किसी फूड के लिए ही वो जी रहे हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। और आई पर्सनली लव माई फूड, जो भी मैं स्पाइसेस डालती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ। और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे। सो उसने जो बोला कि आप ये खाना जो गार्बेज बनाते हो मत बनाना, वो चीज़ हम दोनों को बहुत हर्ट कर गई। और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, तुम्हें हम कहीं और अब शिफ्ट करेंगे। सो एक्चुअली वो जो उसने बोला वो लैंड लेडी के सामने ही बोला। सो लैंड लेडी को लगा कि हम लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। सो आफ्टर 2 वीक्स, नॉट इवन 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स बाद जब ऐसा हुआ तो मैं अपने जॉब पे गई अपने, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे। मेरे 4 घंटे की शिफ्ट थी। हम वहाँ पे गए, वापस लौट के आए। सो देखा कि उसने मेरा सारा सामान जो भी था, लगेज वगैरह बाहर फेंक दिया था। अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट के बाहर रख दिया था उसने, ऐसे खुले में सब फेंक दिया था। कपड़े मेरे उधर पड़े हैं, मेरा पिलो उधर पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा जो मिसिंग था वो था पासपोर्ट। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बस मेरा पासपोर्ट नहीं था। और ये मुझे जब मैं सब कुछ इकट्ठे कर रही थी तो मैंने देखा कि नहीं था। मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मैं क्या करूँ, मेरा पासपोर्ट मुझे कैसे मिलेगा। आई स्ट्रेट अवे कॉल्ड द पुलिस। मैंने पुलिस को पूरे सिनेरियो बताया, बट यहाँ पे पुलिस आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन लोग हैं, उनको मिलती है। पुलिस ने बिल्कुल बॉदर नहीं किया मेरी सिचुएशन को। वो आए, उन्होंने नॉक किया डोर को, बट वो लाया तो पुलिस चली गई, कुछ नहीं बोला कि दे जस्ट सेड ओके वी कांट हेल्प यू। मुझे भी समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं भी वहीं पे बैठी रही कि मेरा सामान मुझे चाहिए तो चाहिए। मेरे वैल्यूबल चीज़ें थी, गोल्ड थे, कैश थे, पासपोर्ट, वो सब उसने रख लिया था, जो भी वैल्यूबल चीज़ें थी, और बाकी सब उसने बाहर फेंक दिया था। अब मैंने फिर 4 घंटे वेट करने के बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया। सो जो लैंडलेडी थी बहुत स्मार्ट थी। उसने अपनी गाड़ी जो थी नीचे पार्क नहीं की थी, कहीं और पार्क करके वो अंदर ही थी। सो सेकंड पुलिस ने नीचे जाके गाड़ी देखी, उसने बोला तो आपकी लैंडलॉर्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, आपका सामान देख के वो चली गई है कहीं बाहर रख के, सो आप कहीं भी चले जाओ। बट मेरे को था मैं अपना पासपोर्ट लेके जाऊँगी, अगर मैंने एक बार मिस कर दिया सो वो उसको जला सकती है, उसको फेंक सकती है, मेरा यहाँ पे मैं दोबारा बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर
जब मैंने सेकंड पुलिस आई, उसने भी कोई हेल्प नहीं की कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और फिर वो चली गई, कुछ नहीं हेल्प हुई। अगेन वी सेट फॉर अनदर 3 आवर्स। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत रो रही थी, मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ तो करूँ क्या, कि मेरे सामान ऐसे ही फेंक दिए हैं। और नेक्स्ट डे इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम भी थे महा कॉलेज में। और उसके बाद जब थर्ड पुलिस को मैंने फिर कांटेक्ट किया तो एक पुलिस आई फाइनली, वो अच्छी लेडी थी और उसने मेरी हेल्प की और काफ़ी देर तक डोर नॉक किया उनका और बोला कि आप अगर गेट नहीं खोलेंगे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें गेट तोड़ना पड़ेगा। सो फाइनली शी ओपन द डोर। तो जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया, आई वॉज लाइक शॉक टू सी हर। उसने अपने हाथों को पट्टी बांधी हुई थी जैसे कि जस्ट टू शो दैट आई हिट हर, बट आई डिडंट, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट एट होम। और उसने गले में ऐसे पट्टा बांधा हुआ था और मतलब ऐसा शो करने के लिए वो सोफे पे ऐसे बैठ गई जाके, गेट खोल के हाथों में उसने वो ले लिया था, स्टिक होती है जो मतलब अगर वॉक कर रहे हैं तो दिक्कत ना आए उस वजह से, स्टिक लेके चल के आई, डोर ओपन किया ऐसे प्रिटेंड करने के लिए कि वो बहुत पेन में है। बट उसने ऐसा कुछ कहा नहीं पुलिस को, और पुलिस ने बोला कि इनके वैल्यूबल सामान दे दो, जो भी पासपोर्ट वगैरह आपने रखा है प्लीज़ रिटर्न कर दो। सो उसने क्या किया, सिर्फ मेरा पासपोर्ट रिटर्न किया। मैंने बोला कि मेरे बाकी कैश ज्वेलरीज वगैरह वो सब मिसिंग है। सो शी सेड नो आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट योर पासपोर्ट। तो बट फाइनली ये हुआ कि हमने सामान लिया उस रात, और तो हम किसी होटल में स्टे करा, हमने एक नया घर देखा जहाँ पे मूव होने के लिए। बट अब ये था कि हमें लीज कॉन्ट्रैक्ट से ही घर लेना था। सो फाइनली उसके बाद हमें ये दोनों चीज़ें मिली, मैं मूव हुई, मेरा हस्बैंड वापस बैरी चला गया। सो मैं अपनी स्टोरी से आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप कनाडा में आएँ तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दें, अपने वैल्यूबल चीज़ों का प्लस लैंडलॉर्ड का। अगर आप रह रहे तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहे, और अगर आप फिर भी रह रहे हैं किसी अपार्टमेंट में किसी एक ओल्ड लेडी के साथ शेयर कर रहे हैं, सो अपने चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दें। और जैसे मैंने बताया कि कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर सकते आप लाइफ में, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। सो प्लीज़ मेरी वीडियो से डिस्करेज ना हो, ये सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए है कि प्लीज़ अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। और बस मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था और जो मैं कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और यूँ ही प्यार बांटते रहें अपने। प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल।